हे गाइस, दिस इज़ डॉ.Saurabh जैन। आई एम एन MBBS डॉक्टर और मैं नीट बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ। और यार देखो, एक बार क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर भाई एग्ज़ाम और डिले हो सकता है क्या, 26 जुलाई के बाद भी एग्ज़ाम खिसक सकता है क्या। तो देखो, मोटा मोटा एक चीज़ अगर मैं आंसर बोलूँ ना तो सही बात है, हाँ ऐसा हो सकता है। अभी भी एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि शायद एग्ज़ाम को और पोस्टपोन किया जाए। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पर परिस्थितियाँ क्या बनती हैं। देखो, हमारे पास 3 सिनेरियो हैं जो हो सकते हैं। पहला, नंबर ऑफ़ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं दिनों दिन। लॉकडाउन था, उसके बाद इतने हो गए, तो अब लॉकडाउन जैसे जैसे खुलता जाएगा तो नंबर ऑफ़ केसेस, ये तो दुनिया को पता है कि धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट भी सारी प्रिपरेशन जो है उस हिसाब से कर रही है। नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होगी तो हो सकता है लॉकडाउन फिर से लगा दिया जाए। ठीक है, इन दैट केस सिनेरियो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस सिनेरियो जो मेरे को लग रहा है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि केसेस चाहे कितने ही बढ़ जाएं, गवर्नमेंट कहेगी देखो हमको एग्ज़ाम तो कंडक्ट हमको करवाना ही है, और एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट हो, विथ प्रिकॉशंस हो, विथ सारे प्रिकॉशनल मेजर्स के साथ हो, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट हो। ये प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट जो है सारी प्रिपरेशन अपनी उस हिसाब से ही कर रही है। जैसे नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी, वहाँ पर प्रिकॉशंस प्रॉपर्ली लिए जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है कि एग्ज़ाम तो होगा और टाइमली होगा, 26 जुलाई को ही होगा, चाहे नंबर ऑफ़ केसेस कितने भी हो जाएं। तीसरी लेस लाइकली सिनेरियो मुझे लग रहा है, लेकिन एक इक्वल प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद वो चीज़ भी पॉसिबल हो जाए, और वो ये है कि इतने बीच में 2 महीने में हो सकता है कोई नया क्योर निकल आए बीमारी का, ये शायद वैक्सीन डेवलप हो जाए। देखो, वैक्सीन डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है इतने बीच में। क्योर ज़रूर, ट्रीटमेंट कोई निकल के आ सकता है इतने बीच में, वो एक पॉसिबिलिटी बनती है। या कुछ हमको ऐसा इस बीमारी के बारे में नया कुछ फैक्ट पता चल जाए जिससे चीज़ों को कंट्रोल करना आसान हो जाए, तो ये चीज़ हो सकती है। चीज़ लगातार कुछ ना कुछ रोज़ नया हमें सीखने मिल रहा है, कुछ ना कुछ रोज़ नई चीज़ चेंज हो रही है। ये ज़रूर प्रोबेबिलिटी एक बनती है कि शायद आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, स्थिति बहुत ख़राब हो, लेकिन ऐसा होने की चांसेस बहुत 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 कम है। एग्ज़ाम तो आपका होगा और टाइमली ही होगा। और यार देखो, एक सीधी सी बात बोलूँ, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके पास, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो ना। आप भगवान भरोसे इस पर क्यों बैठे हो कि शायद एग्ज़ाम और पोस्टपोन हो जाएगा। 2 महीने का टाइम ही अपने आप में तैयारी करवाने के लिए और आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट है, अगर इसको टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करो तो। ठीक है, इसलिए इस उम्मीद में बिल्कुल मत बैठो कि एग्ज़ाम और पोस्टपोन होगा। होगा तो होगा, जो होगा वो आने वाले कल में देखा जाएगा। आप तो 26 जुलाई के हिसाब से ही तैयारी करते चलो। थैंक यू।